चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी में बदमाश बेखौफ हो चले। जयपुर में देर रात बदमाशों ने आतंक मचा दिया। 4 थाना इलाकों में गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लोहे के सरियों और डंडों से लगातार वाहनों को नुकसान पहुंचाते रहे। सदर, श्यामनगर, महेश नगर, शिप्रापथ इलाके में वारदात को अंजाम दिया। 20 से ज्यादा गाड़ियों को इन बदमाशों ने अपना निशाना बनाया। यह देखिए आप, आराम से, इत्मीनान से, बेखौफ, बिना किसी डर के सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर डंडे बरसाते रहे, लोहे के सरियों से वार करते रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचाते रहे। देर रात तक सड़कों पर बदमाश तांडव मचाते रहे। सदर, श्यामनगर, महेश नगर और शिप्रापथ इलाके में मानो कानून का राज उस वक्त था ही नहीं जिस वक्त ये बदमाश सड़कों पर अपनी गाड़ियों में घूम रहे थे और तोड़फोड़ कर रहे थे। झुंझुनू के सुल्ताना में कुछ युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार की पिटाई की। मारपीट की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तस्वीरें आप लगातार देखते रहिए। पीड़ित दुकानदार ने सुल्ताना चौकी में अज्ञात युवकों के खिलाफ एफआईआर कराई है। सुल्ताना में भगत सिंह सैनी की कॉस्मेटिक की यह दुकान है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मंगलवार को कई युवकों ने पहले तो दुकान के आगे 3-4 चक्कर लगाए, फिर दुकानदार को अकेला पाते ही दुकान में घुसे और पिटाई कर फरार हो गए। घटना से कारोबारियों में गुस्सा है। कारोबारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रोहित जोशी को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में रोहित की ओर से याचिका जो कि दायर की गई थी उसे कोर्ट ने खारिज किया। मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। हालांकि रोहित की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर के अनुरोध पर कोर्ट ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। रोहित की तरफ से दलील दी गई कि 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद जब मामले को सवाई माधोपुर भेजने की बात की तो फिर पुलिस ने दोबारा एफआईआर कैसे दर्ज की। उन्होंने अदालत से मामले की जांच पर रोक लगाने की मांग की। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि मामला दिल्ली के एक होटल में हुआ और मामले की जांच अभी प्रारंभिक स्तर पर है। ऐसे में अगर जांच पर इस स्तर पर रोक लगाने का कोई भी आदेश दिया गया तो जांच प्रभावित हो सकती है। सीकर में नगर परिषद की लापरवाही से हजारों लीटर पानी बह गया। नवलगढ़ रोड बिना बारिश के ही पानी पानी हो गई। नगर परिषद के समफेल में लगी मोटर खराब हो गई और नगर परिषद ने उसे समय पर ठीक नहीं करवाया। इस वजह से रोड पर काफी दूर तक पानी भर गया और वहां से गुजरने वाले लोग परेशान होते रहे। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद नगर परिषद अधिकारी पहुंचे, दूसरे पंप सेट लगाकर पानी निकासी का काम शुरू करवाया। समपेल का मामला है। नोलर रोड पे ये पंप खराब होने की वजह से रेगुलर पानी जो आता लोगों का उसकी वजह से रोड के ऊपर पानी आ गया था और 2 पंप जो खराब जाम हो गए थे कचरे से उनको बाहर निकलवा के साफ करवा के वापस लगा दिया गया। और सुबह से एक ट्रैक्टर और एक पुराने वाले समपेल में जो पंप लगा हुआ है वो चल रहे हैं और इनको सही करा के अपने वापस फिट करवा दिया गया। वेतन विसंगति और एसीपी विसंगति की मार झेल रहे बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर्स ने मोर्चा खोला। जयपुर में विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया। जूनियर इंजीनियरों ने बताया कि पहले अभियंताओं के प्रतिनिधिमंडल के अतिरिक्त ऊर्जा सचिव से बातचीत में वेतन विसंगति को शीघ्र सही करने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक न तो कोई आदेश लागू हुआ, न ही ऊर्जा विभाग ने कोई कोशिश की। प्रदर्शनकारी इंजीनियरों से बात की सहयोगी लवली वधवा ने। राजस्थान में लगातार अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के सरकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेता रहे हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से पूरे प्रदेश भर में आज कनिष्ठ अभियंता जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हार्ड ड्यूटी देखते हुए, अन्य विभागों से तुलना करते हुए कि हार्ड ड्यूटी है, इन पे 4800 ग्रेड पे इनके साथ न्याय संगत है और 10 इंक्रीमेंट इनको दिए जाए। किंतु 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी ना तो आज तक लागू हुई है,
इसके पश्चात भी हमने काफ़ी टाइम से सरकार से मांगे कर रहे हैं कि हमारी जो न्याय संगत मांगे हैं, जो एक कनिष्ठ अभियंता को देनी चाहिए ऊर्जा विभाग के अंदर, वो नहीं दी जा रही है। सर ग्रेड पे बढ़ जाएगी, आज 3600 ग्रेड पे है, जबकि हमारा आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट प्रमोशन 5400 स्केल ग्रेड पे होता है। जो आपको यदि प्रमोशन नहीं होता है तो अगले 25 साल 20 साल के अंदर भी 27 साल बाद हमको 5400 स्केल मिलेगी, जो एक रिटायरमेंट की एज हो जाती है कर्मचारी की। तो आप एक कनिष्ठ अभियंता 27 साल तक एक जेईएन रह जाएगा, तो ये कहाँ तक उचित, जबकि उसका नेक्स्ट प्रमोशन 9 साल बाद जो स्केल मिलनी चाहिए वो 5400 ग्रेड पे एक सहायक अभियंता की स्केल मिलेगी। कितना गुस्सा है तमाम जेईएन्स के अंदर, कितना गुस्सा है इन डिमांड्स को लेकर? हमारी सिंपल से एक डिमांड है कि 185 कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी थी और उसकी जो सिफारिश है वित्त विभाग को भेजी गई थी, उनको लागू किया जाए। उसके अंदर सिंपल सा ये है कि हमें एक तो 4800 ग्रेड पे दी जाए, 9 साल बाद में एक कनिष्ठ अभियंता को सहायक अभियंता का वेतनमान दिया जाए, जो पहले दिया जाता था। आज 2007 से पहले ये चीज़ दी जाती थी कि एक कनिष्ठ अभियंता जब 9 साल पूरे करता था तो उसको एक सहायक अभियंता का वेतनमान दिया जाता था, लेकिन 2007 के बाद में इसको बंद कर दिया गया है। आज यदि अगर हमारा प्रमोशन नहीं होता है किसी कारणवश, यदि सरकार के पास में वैकेंट पोस्ट नहीं है, तो 27 साल तक हम लोग सिर्फ एक कनिष्ठ अभियंता बन के रहेंगे। चलो ठीक है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, सीट वैकेंट नहीं होने पे, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कम से कम फाइनेंशियल बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। हमें 27 साल तक सिर्फ हम जेईएन पे ही अटके रहेंगे, ना हमें फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है, ना प्रमोशनल मिल रहा है। अगर आज ये ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ जयपुर शहर के अंदर हो रहा है, हर पूरे राजस्थान के अंदर हर जिला लेवल पे, हर संभाग लेवल पे कनिष्ठ अभियंता इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। और 13 तारीख से हम लोग अगर हमारी बात जो मांगे हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया तो हम 13 तारीख से एक महापड़ाव करेंगे। तो कुल मिलाकर के राजस्थान के जो तमाम विद्युत विभाग के जो जेईएन्स हैं अलग अलग डिस्कॉम्स के अंदर जो तैनात हैं, वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की यही मांग है कि जो वेतन विसंगति उसे दूर किया जाए, प्रमोशन के लिए भले देरी हो रही है लेकिन वेतन विसंगति को दूर किया जाए, और इन मांगों को अगर दूर नहीं किया गया तो 13 तारीख से ये तमाम जेईएन कामकाज छोड़ करके महापड़ाव पर बैठेंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। रोडवेज के रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर आज तीसरे और आखिरी दिन भी प्रदर्शन किया। इन्होंने अपना ज्ञापन मुख्यमंत्री गहलोत, परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के नाम सौंपा। इनका कहना है, जब सीएम ने अपने बजट में रोडवेज कर्मियों के बकाया भुगतान की राशि जारी की तो इन्हें इनका बकाया भुगतान क्यों नहीं दिया जा रहा। विभाग के अधिकारी इस मामले पर कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, लेकिन मौखिक तौर पर कहते हैं कि प्रक्रिया जारी है, जल्द भुगतान कर दिया जाएगा। इन्होंने 476 करोड़ रुपया मांगा था सरकार से रिटायरमेंट का पेमेंट करने के लिए, सरकार ने इनको 514 करोड़ रुपया दे दिया। इसके बावजूद भी 6 महीने का तो ग्रेच्युटी का बकाया और बाकी ओवर टाइम, ड्राइवर कंडक्टरों का ओवर टाइम बनता है, जीएच बनता है, नाइट बनती है, देर से भुगतान किया, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनका ब्याज बनता है। इन भुगतानों का तो कहीं नाम ही नहीं। तो प्राथमिकता तो यही तय करेंगे, इनको चाहिए सहायता तो सरकार से ये बात करें। अब हम 3 दिन तक आक्रोश प्रदर्शन किया, आज आखिरी दिन है और हम इसके बाद में आज ये अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे ढोल नगाड़ों के साथ हेड ऑफिस के गेट पे जाके 15 जुलाई को जयपुर में प्रदेश स्तर की सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विशाल रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें कम से कम 3000 लोग पूरे राजस्थान से सेवानिवृत्त कर्मचारी भाग लेंगे। जैसलमेर में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला, जन आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बिजली, पानी और महंगाई के खिलाफ बीजेपी का ये प्रदर्शन रहा। में भाजपा कहीं ना कहीं आक्रोश रैली निकाल रही है, कहीं ना कहीं जनता में जो आक्रोश है उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाह रहा हूँ, कितना जो है वो आक्रोश इसमें नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं महिलाएं जो है, राजनेता जो है वो यहाँ पर रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं भीड़ भरा माहौल है, महिलाएं जो है वो जमकर इसमें रवाना हो रही है। आप देखिए कितना जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं काफी जो है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। कितना आक्रोश है आज इस तरह राजस्थान सरकार के खिलाफ और अशोक गहलोत के खिलाफ है। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की नीति, महिलाओं के साथ अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार जो किया है, ये कहीं न कहीं जनता ने, जनता सड़कों पर उतर सकती है। आप देख लो इन महिलाओं के ऊपर में कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी है, कितना आक्रोश है, क्या कुछ माहौल है आप देख रहे हैं। जैसलमेर पूरा सड़कों पे आ गया है और ये जनता है वो इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। 2023 में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। आज जैसलमेर का माहौल आप देख सकते हैं। पूरे राजस्थान में
जन आक्रोश रैली के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है। छोटू सिंह भाटी है, हम उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता आक्रोश? एक्चुअली में आक्रोश का कारण कुशासन है। जनता के अंदर भेदभाव नीति अपनाई जा रही है। वर्तमान सरकार का मुखिया है। आज जिस हिसाब से जो पेपर देखा था, उस पेपर के अंदर जिले के मुखिया डीएम तक पे आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, आईपीएस पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस कुशासन में एक्चुअली में जो शासन की पद्धति है वो लोकतंत्र के अंदर सही नहीं है और जनता परेशान है, जनता की समस्याएं हैं। आज इस राज्य के अंदर भाई भतीजावाद हो रहा है, आम जन परेशान है, भ्रष्टाचार में सरकार खुद डूबी हुई है। मैं चाहता हूं आने वाले समय में जिस हिसाब से जैसलमेर में जो वायदे कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस उस पर किसी में भी खरे नहीं उतरी है। जनता के अंदर आक्रोश है, 2023 तक इसका जवाब मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है आज किसान भी परेशान नजर आए। किसानों की क्या कुछ मांगे, क्योंकि भारी संख्या में किसान आज मौजूद है किसान नेता के रूप में, क्या कमियां? ये हर मोर्चे पे राजस्थान सरकार विफल है। और इस राजस्थान सरकार ने तो बाहरी कंपनियों से हाथ मिला लिया, किसानों की भूमि हड़प रहे हैं, पौडियों के भाव भूमि दे रहे हैं और तो और ओरण और गोचर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए पूरे जनता में आक्रोश है कि इस जंग का खर्च कभी नहीं हुआ। भाजपा के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है, महिलाएं हो, युवा हो या फिर जो किसान वर्ग, हर कोई यहाँ पर आक्रोश में है। यहाँ पर मटकियां फोड़ी जा रही है, तो वही दूसरी ओर जो है वो सीएम गहलोत का पुतला भी जलाया गया। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में कोटा कलेक्ट्रेट पर गुर्जर समाज ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में गुर्जर समाज के लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग इस दौरान उठाई गई। परिजनों ने गवाहों को धमकाने का भी आरोप लगाया। 4 अप्रैल को देवा गुर्जर की हत्या हुई थी। अब तक 26 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। खबर दौसा से है। दौसा के महुआ में नगर पालिका की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने नगर पालिका के दस्ते पर पथराव किया। सूचना पर महुआ थाना पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया। नगर पालिका के अधिकारी की शिकायत पर थाने में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। लोगों का कहना है नगर पालिका अतिक्रमण हटाने में भेदभाव कर रही है। रोड पर सबकी लग रही है, समानता का व्यवहार है, तो हमारी फोड़ी तो सबकी फोड़नी चाहिए थी। मुकेश की ईंट नहीं हटी, बनिया की टीने बिल्कुल भी नहीं फूटी और मेरी पूरी ईंटों का चकनाचूर कर आए जेसीबी से। और मेरा 6ठा महीना चल रहा है, मेरे में धक्का मारा है रोड पे। अभी 100 गवाही मैं इकट्ठे कर दूंगा आपको। और देखो ये छिली पड़ी उंगली और पूरा घुटना फूटा हुआ है। हमने जैसे जेसीबी लगाई उसने ईंटों से हमला चालू कर दिया। जेसीबी के शीशे फोड़ दिए, वह उनके बोनट तोड़ दिए। हमारे ऊपर ईंटों से हमला किया, कर्मचारियों के ऊपर। वह एक ट्रैक्टर उन्होंने जब्त कर लिया। मेरा शम का मोबाइल, मनीष शर्मा नाम के जो बंदा है उसने मेरा मोबाइल छीन लिया है और मांगने पर उसने देने से मना कर दिया है। जोधपुर में प्रशासन गांव के संग शिविर में हंगामा हुआ। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। ये पूरा विवाद एक रास्ते को लेकर हुआ। तिवरी के गगाड़ी गांव में ये घटनाक्रम सामने आया है। जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, दरअसल ये प्रशासन गांव के संग शिविर की है और इस शिविर में कामकाज होना चाहिए था, लेकिन हुई लड़ाई झगड़ा। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर लात घूंसे चले। और इधर भरतपुर में रोडवेज बस डिपो में बवाल मचा। ट्रैफिक मैनेजर और रोडवेज बस के परिचालक में हाथापाई हो गई। बस को चेक करने के दौरान जमकर ये दोनों आपस में उलझते रहे। कलसाड़ा से भरतपुर डिपो की बस आ रही थी। इस दौरान ये झगड़ा हो गया। एक दूसरे में पर जमकर लात घूंसे चलाए गए। देर तक ये बस खड़ी रही और यात्री परेशान होते रहे। अरे तुम थप्पड़ खाई हो, थप्पड़ दियो ना। मैं तो सही कह रहा हूं, तो बोल मत जा। मैं सब चाहूं कि नाटक में थप्पड़ है ना। हां समझ दियो तो थप्पड़। अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र के कानाखेड़ी गांव में युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया था। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने से गुस्साए ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है पुलिस अभी तक
आरोपियों को नहीं पकड़ सकी है। लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस पीड़ित पक्ष को ही डरा धमका रही है। इंसाफ की आस में सैकड़ों ग्रामीण हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। 15 तारीख को रात को हमारे एक बहन के साथ किसी ने रेफरेंड कर दिया था सर। दूसरे दिन उसने विषगत पदार्थ खाकर सर आत्महत्या कर ली थी। अब जिन लड़कों को इन्होंने देखा है सर, उनके खिलाफ इन्होंने रिपोर्ट भी दे दी है। उसके बावजूद सर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस बिल्कुल शुद्ध बैठी है सर। कोई भी कोई वहाँ जाता है तो उनको बाहर निकाल देती है और उल्टा उनके घर वाले इनके पास आते हैं, बोले हमसे फैसला कर लो, वो कर लो। अगर आज हमारी बेटी, आज इनकी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी के साथ हो सकता है सर। ऐसे हमारे देश के अंदर बेटियां बिल्कुल असुरक्षित है सर। धौलपुर में एक खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसे लेकर आज झगड़ा काफी बढ़ा, इतना कि पथराव भी हुई और गोलियां भी चली। 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बाड़ी कस्बे के कसाईपाड़ा मोहल्ले में यह घटना सामने आई। सानू और अकबर, चांद और शाहरुख और सलाम, ये 6 भाई आए। मैं बाइक पर बैठा हुआ था, पीछे से उन्होंने मेरा गलीमान पकड़ के खींचा और फिर 6 के 6 मुझ पे सरियों से और पत्थर मेरे पैर हाथों में पट गए और एक फायरिंग थी, मुझको गोली थी, हाथ पर गोली लगी हुई है जी। उन्होंने मेरे संग वारदात करी तो 6 को 6 भाग गए। करौली के टोडा भीम कस्बे में आम आदमी पार्टी के जिला स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मेलन हुआ। इसमें प्रदेश प्रभारी राजस्थान और विधायक विनय मिश्रा मुख्य अतिथि रहे। सम्मेलन में उन्होंने आम आदमी पार्टी की रीति नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारियों ने कई लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। प्रदेश प्रभारी विनय भैया जी, आपने देखा होगा अभी कुछ ही दिन पहले तो हम आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यहाँ प्रतिबद्ध है आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जो एक विपक्ष कहीं खो गया है, क्योंकि सरकार यहाँ कांग्रेस की और विपक्ष में बीजेपी है, पर आज इतने सारे मुद्दे, इतनी परेशानी है, लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद भी विपक्ष जो सोया हुआ है, तो उसका काम करने के लिए हम अभी यहाँ पे हैं। क्योंकि हम चाहते हैं जब तक हमारी सरकार ना बने, जब तक हमारे विधायक ना बने, तब तक हम आम आदमी की आवाज़ बने और लोगों के मुद्दों को, जो जिसकी वजह से उनको परेशानी हो, तो उस मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाते रहे और सरकार को जगाने का काम करें। झालावाड़ जिले के झालरापाटन स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में आज 15वां दीक्षांत परेड समारोह हुआ। 432 नव प्रशिक्षु जवानों को पुलिस सेवाओं को निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा से पूरा करने की शपथ दिलाई गई। 218 महिला प्रशिक्षु जवान भी शामिल रहीं। इस दौरान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस संजीव नार्जरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कई गणमान्य भी मौजूद रहे। समारोह के दौरान जवानों ने विभिन्न हैरतअंगेज और साहसिक करतबों की भी प्रस्तुतियां दी। बांधों और दूसरे जलाशयों में पानी की आवक बढ़ाने, बांधों की पाल में कटाव रोकने के साथ साथ वन्य जीवों और पक्षियों के बसेरे के लिए जलाशयों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग ने एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। इसके अनुसार जैसे ही मानसून की बारिश होगी तो विभाग बांधों, एनीकटों, तालाबों, तलाइयों की पालों की ऊपरी सतह पर सीड्स के जरिए पौधारोपण करेगा। प्लांटेशन एरियाज में जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, जिसमें ट्रेंचेस है, चेक डैम्स है, एनीकट्स है, तलाई है, इनके जो माउंट्स पे हम सीड सोइंग के थ्रू हम इस बार प्लांटिंग करेंगे। इसका पर्पस एक तो ये है, वहाँ का जो वाटर है, मॉइस्चर कंटेंट है, उसको बढ़ाने का है, एंड जो सरफेस रन ऑफ है उसको रोकने का है, एंड जो वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे फॉर इंस्टेंस जो तलाई है, बांध है, वहाँ पे जो पानी रुकेगा, वहाँ पे ऐसे स्पीशीज़ भी हम प्लांटिंग करेंगे जहाँ पे जो बर्ड्स हैं नेस्टिंग भी कर पाएँ और फिर उनको फॉडर भी मिले, जैसे फाइकस के स्पीशीज़ है एंड अकेशिया के स्पीशीज़ है, इनको भी हम इंक्लूड करेंगे।
प्रवासी पक्षियों के लिए बांध और एनीकटों के जो किनारे हैं वहां पर पेड़ पौधे मिल सके, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान वन विभाग ने इस बार एक फैसला किया है। जितने भी बांध हैं, एनीकट हैं, तलाइयाँ हैं, तालाब हैं, उनकी जो पाले हैं, पालों पर जो सतह है उस सतह पर सीड्स लगाए जाएंगे। आप जो सतह देख पा रहे हो, इस सतह पर सीड्स लगाए जाएंगे। उसके बाद में भी ये पेड़ पौधों के रूप में विकसित होंगे। जो ढलान है, इस ढलान पर दोब लगाई जाएगी ताकि जो बांध या एनीकट है इनका कटाव नहीं हो सके और ये सुरक्षित भी रह सके। साथ ही ऐसे पेड़ पौधे इन सीड्स के माध्यम से तैयार किए जाएंगे ताकि जो पक्षी हैं वो यहाँ पर रह सके, उनको खाना पीना मिल सके। ऐसे में उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो पेड़ पौधे हैं उनका पर्यावरण का संरक्षण हो, पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो रुके। साथ ही जो और जयपुर से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, सीधा चलते हैं। कोरोना काल में सेवा कार्य करने वालों का सम्मान किया जा रहा है, चिकित्सकों का सम्मान हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। एवं परामर्शक राजेश कालानी फाउंडेशन से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय ओम जी बिरला का दुपट्टे के साथ स्वागत करें। उनको राजस्थान की संस्कृति का अनुपम दुपट्टा पहनाकर उनकी ही कर्म भूमि पर हम बारंबार स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं श्री सुदेश जी कालानी, मुख्य ट्रस्टी राजेश कालानी फाउंडेशन से निवेदन करती हूँ कि वो राजस्थानी पाग यानी कि साफा पहनाकर हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय का राजस्थान की पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।